सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे बच्चे तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है? बच्चे मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस और नो? ओके। सो बेटा जैसे सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इस पिछली क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट करी थे, है ना। यहाँ पर हमने आयतन पढ़ा था घन का और घनाभ का। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बचा था, आज हम वो डिस्कस करेंगे 9th नंबर, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9। कौन बच्चा रीड करेगा? चलो पूजा की आईडी से बेटा कर दो जरा। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह कर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? राइट, देखो अब क्योंकि ये बेटा नदी है ना, नदी में पानी है। अब मैं इसमें हम ये तो देख नहीं सकते कि कितना रुक कर उसमें कितना पानी है ना। रुक कर तो हम उसमें मतलब उसको पानी को रोक के तो चेक नहीं करेंगे, उसकी लंबाई तो बहुत होती है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है और गहराई जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, और जो पानी का भाव है ना वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये पूछ रहा है ये जो पानी है ना बेटा, ये पानी नदी में समुन्द्र में गिर रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। ठीक है, तो लंबाई को उसने मिनट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करके कि 1 मिनट में कितना पानी होगा, वहां पर उस बहाव जो होगा वो पानी समुद्र में गिरेगा। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का मतलब है। तो बेटा हम यहाँ पर जो ये स्पीड है ना, जो चाल है, पानी का फ्लो है, इसी को हम क्या लेंगे, लंबाई लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नदी की गहराई दिया हुआ है ना। नदी की गहराई आपको कितनी दी हुई है? नदी की गहराई दी हुई है 3 मीटर, और नदी की चौड़ाई बच्चा आपको दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, और पानी का बहाव क्या है? पानी का बहाव है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि आपको क्या निकालना है, 1 मिनट में बताना है, और मेरी बाकी यूनिट सारी किसमें है, मीटर में, तो मैं किलोमीटर को भी मीटर में बदल लूंगी। 1 किलोमीटर बेटा 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर कितने के हो जाएगा, 2000, और प्रति घंटा है ये, तो मैं इसे मिनट में बदल दूंगी 60 से भाग करके, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उसने 1 मिनट में पूछा था कि कितना नदी का पानी समुद्र में गिरेगा। इतनी बात क्लियर हुई है। हमने यूनिट क्यों चेंज की, किलोमीटर को मीटर में बेटा इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारी बाकी सारी यूनिट जो है वो आपकी मीटर में थी, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, हम आयतन का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास लंबाई है 100/3, चौड़ाई है 40, और ऊंचाई जो आपको दी हुई है वो आपको 3, तो 3 से 3 घटा कितना आ गया, 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आया है। तो इतना पानी जो है बेटा वो 1 मिनट के अंदर नदी से समुन्द्र में गिरेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4000 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में
नदी से समुद्र में गिरेगा। चेक करो बच्चे, समझ आया है ये क्वेश्चन? यस और नो? क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है बच्चे? यस और नो तो कर दीजिए चैट सेक्शन में, क्या बात है? ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 का एक क्वेश्चन था, अब हम पढ़ेंगे 13.6 का क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 13.6 में आप आयतन किसका पढ़ रहे हो? आयतन आप पढ़ रहे हो बेलन का। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा? अब बेलन के आयतन की बात कर रहे हैं तो बेलन की शेप ऐसी थी, ऊंचाई आपकी h होती है ना, और r आपकी त्रिज्या होती है। तो जो बेलन का आयतन होता है बच्चे, उसका फार्मूला क्या होता है? आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है बच्चे, अच्छा ये फार्मूला बनता कैसे है? जैसे हमने देखा था ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, हम उसकी सराउंडिंग लेते थे, है ना, 2 पाई आर। तो इसी तरीके से मैं इसके क्या लूंगी? एरिया लेती जाऊंगी, है ना, और इससे एक क्रिएट कर दूंगी कहां तक? एच हाइट तक। ठीक है, तो ये किसी भी वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एच हाइट तक लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। याद आया? हमने 2 पाई आर एच बनाया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे, है ना। सेम वैसे ही, बस यहाँ पर हम एरिया लेंगे तो अंदर का सॉलिड आ जाएगा। आयतन का मतलब ही यही होता है कि अगर इस बेलनाकार आयतन है, बेलनाकार आकार का कोई बर्तन है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, द्रव आ सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो बच्चा? चेक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसी पे फिर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 13.6 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन बच्चा रीड करेगा? चलो फास्ट हैंड रेस करो। वेरी गुड, चलो विद्या कुमारी की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास ना एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन की आपको क्या दी हुई है? एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो दिया हुआ है कि आपके पास एक क्या है? एक बेलनाकार बर्तन है, कुछ इस तरीके का बर्तन है। उसकी ना परिधि दी हुई है, उसने देखो त्रिज्या नहीं दी है, इसकी परिधि, परिधि क्या होती है? सर्कल की परिधि, सराउंडिंग। ठीक है, ये उसने दी हुई है कितनी? 132 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी हुई है बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ये बताइए, और वो भी लीटर में। तो मुझे क्या निकालना है बच्चे? आयतन निकालना है बेलन का, है ना, बेलन का आयतन निकालना है। लेकिन उसके लिए मेरे पास आर होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उस कहां से निकालेंगे? हम इस बेस की यहां से निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस परिधि से निकालेंगे। ठीक है, तो बेलन के आधार की परिधि कितनी है? 132 सेंटीमीटर। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। तो 132 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से लिखूंगी 22/7
गुना में आर, आर में मान लेती हूँ, माना बेलन की त्रिज्या बराबर में आर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये आर, क्योंकि ये बाहर है, इधर गुना भाग में है, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा और नीचे आपका इतना हो जाएगा, है ना। गुना वाला नीचे उस साइड जाके भाग हो जाता है, राइट। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखो यहां से कट करेंगे, कितना आएगा, 2 छिक 12, 2 छिक 12, ठीक है। यहाँ पे इसे काटेंगे, ये 3 से कट जाएगा तो 21 आ गया, 7 या 21, 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। तो मैंने परिधि से पहले त्रिज्या निकाल ली, ठीक है बच्चे। अब मुझे क्या बताना है, आयतन बताना है। तो मैं लिखूंगी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फार्मूला। तो 22/7, आर मेरी कितनी है, 21 गुना में 21, 25, ठीक है। 7 को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 66 गुना में 21 गुना में 25। चलो बताओ जरा कितना आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको बताना है लीटर में, ठीक है बच्चे, लीटर में। तो मुझे पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के, ठीक है। तो बस मैं इसे 1000 से बाहर डिवाइड कर दूंगी, तो हमारे पास आ गया 34.65 लीटर। चेक करो बेटा और मुझे बताओ सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। देखो सिंपल सा था, पहले उसने आर नहीं दी हुई थी, हमें परिधि दी हुई थी, है ना। तो हमने क्या किया, उस परिधि से हमने त्रिज्या निकाली है, ठीक है। उसके बाद हमने आयतन का फार्मूला लगा निकाल लिया कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, राइट। और उसके बाद उसने बोला है कि उसे आप लीटर में बताओ, ठीक है। तो मुझे पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके आराम से, हाँ, तो 1/1000 लीटर के बराबर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। वेरी बेटा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। ये क्वेश्चंस पेपर में ना आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा, चलो हैंड रेज कर दो। चलो विद्या कुमारी की आईडी से बेटा पढ़ दो। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। राइट, थैंक यू बेटा। वो कहता है एक लकड़ी का बेलनकार आकार के, जैसे बांस की लकड़ी होती है ना, बीच में से खोखली होती है और मोटी होती है थोड़ी, वैसी उस तरह की कोई लकड़ी है। इसका आंतरिक आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चे, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका बाहरी व्यास यानी कि जो मोटाई के साथ है वो आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर, आधी होती है ना, तो वो आपकी आधी हो जाएगी। उसने बोला है पाइप की जो लंबाई है वो आपको 35 सेंटीमीटर दी हुई है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पाइप का द्रव्यमान निकालना है, और ये बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका
कितने द्रव्यमान के? 0.6 द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, जब भी हमने पढ़ा है तो अगर मेरे पास मोटाई वाला इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहां पर आंतरिक व्यास भी है और बाहरी व्यास भी है, वहां पर हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है, राइट। वहां पर हमारा बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या माइनस होती है, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वो आयतन हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले लिखूंगी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दी है, सॉरी आंतरिक व्यास दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, दोनों चीज हो गई। अब मुझसे आयतन पूछा है, पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि बेटा बीच की मोटाई भी होती है, तो इसीलिए हमारा फार्मूला वैसे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पर आर 2 है, तो मैं आंतरिक को R2 ले लेती हूँ, बाहरी को R1। तो यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 की घात 2 माइनस R2 की घात 2 गुना में H। ठीक है, ये बेटा जब भी आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया होता है तो हम इस तरीके से फार्मूले को चेंज करते हैं। याद करो, हमने वक्र पृष्ठिका क्षेत्रफल का फार्मूला जो था वहां भी ये चीज की थी, है ना। यस, तो बेटा अब मैं बस सिंपल सा यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर फार्मूला रख दूंगी, लगा दिया है, अब हम वैल्यू रख लेंगे। 22/7 14 की घात 2 माइनस 12 की घात 2 गुना में 35। तो यहाँ से तो देखो 7 पंजे 35 हो जाएगा, है ना, सीधा कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 5 दूनी 10 110, और ये 96, क्योंकि 14 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 14 गुना में 14 96 होता है ना, और 12 की घात 2 का मतलब 12 गुना में 12 144 होता है। ठीक है, इसको माइनस किया, गुना में 5 कर दिया। अभी हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 550 गुना में, इसमें से इतना जाएगा, कितना बचेगा? 52। चलो अभी हम इनको गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ आई? जल्दी बताओ, है ना। अब उसने हमसे पूछा क्या है? द्रव्यमान, है ना। यस, वेरी गुड बच्चिया, वेरी गुड। द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान के लिए मैं क्या लिखूंगी? मेरे को दिया हुआ है द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो यहां से द्रव्यमान 5742 लकड़ी का द्रव्यमान 16 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर में 5720 गुना में 0.6। ठीक है, इसको मैंने गुना कर दिया, 5720 गुना में 6/10, एक 0 से एक 0 कट गई। 572 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? आएगा 3432 ग्राम। अब मैं ग्राम को किलोग्राम में लिख देती हूँ, भाग कर देती हूँ 1000 से, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 3.43 किलोग्राम। चेक करो और मुझे बताओ समझ आया है या कोई डाउट है? सिंपल है बेटा, बस उसने लकड़ी का द्रव्यमान पूछ लिया था, हम पहले आयतन निकाल लेंगे और सिंपल उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ग्राम में भी छोड़ सकते हो, बट किलोग्राम थोड़ा केजी में सही रहता है, इसलिए हमने डिवाइड करके केजी में निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन रीड करेगा? चलो सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है।
पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक? राइट, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। 2 टीन के डब्बे हैं, आपने देखा है सभी की बाहर मार्केट में कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिलती है, जूसेस भी मिलते हैं, है ना, चकोर टेट्रा पैक में भी मिलती है और गोल वाली कैन में भी मिलते हैं। सिर्फ वही है ये, है ना। 2 उसने दिए हुए हैं और उन दोनों की आपको डायमेंशंस दी हुई हैं। उसने पूछा है किस में ज्यादा आएगा और कितना ज्यादा आएगा अगर भरने लगते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले मैं लिखूंगी घनाव दिया है, घनावकार टीन के डब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसका आयतन निकाल देती हूं। घनावकार टीन के डब्बे का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 5 गुना में 4 गुना में 15। ठीक है, 5 चौक 20 गुना में 15 कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, आ गया मेरे पास इसका। अब हम सेम बेलन का भी निकाल लेते हैं। बेलन का यहां लिखती हूं, बेलनाकार टीन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, है ना, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7/2, क्योंकि व्यास दे रखा है तो 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, ये 2 चीज दे दी। अब हम निकाल लेते हैं ये भी आराम से। फार्मूला क्या होता है, बेलनाकार टीन का आयतन 4 पाई r स्क्वायर h 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2 गुना में 10, है ना। एक साथ से एक साथ कट गया, यहां से हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, अभी कितना हो गया मेरे पास, 77 और 0 770 बटे में 2। ठीक है, ऐसे काटेंगे, 770 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 800 400 385 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अभी देख के बताओ किसका ज्यादा है आयतन, 300 ज्यादा है या 385 ज्यादा है, बताइए जरा। बेटा अगर मैं 20 को 15 से गुना करूंगी तो मेरे पास 300 ही तो आएगा। 20 को 15 से गुना करो, है ना। तो बेलनाकार आकृति, जो बेलनाकार टीन है उसका बेलनाकार 85 आएगा बेटा, 75 नहीं आएगा, चेक करो। 385 बेलनाकार टीन में सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आएगी, और कितनी ज्यादा आएगी बेटा, तो 385 में से 300 माइनस किए तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा होगा। ठीक है, चेक कर लो बच्चा, समझ आया है क्वेश्चन या डाउट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई है और 2 में कंपेयर किया हुआ है, नथिंग एल्स, है ना। एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, अच्छा। उसने ये बोला था क्वेश्चन में 2 सॉफ्ट ड्रिंक के डब्बे हैं,
ठीक है। एक आपका घनाभकार आकृति का है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, उसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। और एक बेलनकार आकृति का है, जैसे टीन के आते हैं ना, टीन के कैन आती वैसा। आपसे वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से किस में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी। तो मतलब हमें आयतन निकालना होगा। तो पहले मैंने घनाभकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखी, तीनों का गुना कर दिया, है ना। तो मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि इसके अंदर 300 सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है, ठीक है। फिर हम गए बेलनाकार आकृति के पास। बेलनाकार जो टीन थी उसकी ऊंचाई आपको 10 दे रखी थी, व्यास आपको 7 दे रखा था, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाया बेटा, सॉल्व किया, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देख के ही पता लग रहा है 385 ज्यादा है, यानी कि बेलनाकार टीन के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी, तो मैंने 385 में से 300 माइनस कर दिया, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी क्लियर है बेटा? गुड। चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कौन बच्चा रीड करेगा? चलो पूजा की आईडी से जो बच्चा बेटा आप रीड कर दो। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, बेलन का आयतन। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। यस, इसने बोला है एक इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ये वाला जो होता है ना, जो सराउंडिंग होती है, हमने पढ़ा है बार बार, है ना, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 94.2। ठीक है। इसकी ऊंचाई बेटा दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, दिया क्या है आपको, बेलन का पार्श्व या मैं कहूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो हमसे क्या बोल रहा है, ऊंचाई दी हुई है उसने 5 सेंटीमीटर। पहले उसने बोला है आप बेलन की त्रिज्या बताइए। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे पार्ट में बोल रहा है आपसे कि आयतन बताइए। तो वैसे भी बेटा अगर उसने आयतन भी बोला होता तब भी हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ती, क्योंकि फार्मूले में त्रिज्या चाहिए होती है ना। तो सिंपल है बच्चा, हमें पता है, माना हम लिखेंगे पहला पार्ट के लिए, बेलन की त्रिज्या आर ले लू, है ना, बेलन की त्रिज्या आर हो गई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। ठीक है, और उसने बोला है पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3.14। आर कितना है निकालना है, एच आपका 5 है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपका 94.2 दिया ही हुआ है। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ बेटा। तो कितना हो जाएगा गुना में, तो 40 गुना में 5। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका ये बटे में 10। ठीक है, अच्छा मैं इसको दोनों को गुना कर देती हूँ, 10 हो जाएगा। तो 10 गुना में 314 बटे में 100 गुना में आर। तो एक जीरो से एक जीरो काट दे, एक जीरो बची हुई है ना। तो हम इसको गुना में इधर ले जाते हैं ऊपर, गुना में हो जाएगा, भाग में है तो, और ये भाग में है तो इसमें हो जाएगा, कट जाएगा। अब 314 और ये बचा है, क्या कौन से पहाड़े पे जाएगा ये? 314 के पहाड़े में ये आता है क्या? 3 पे देखें, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, देखो जा रहा है, पूरा जा रहा है 3 पे। तो यानी कि आर हमारी कैसे आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। चेक कीजिए बेटा, इतनी बात समझ में आई है आप सभी को? त्रिज्या हमारी कैसे निकाली हमने?
अभी हमेशा याद रखिए बेटा, बराबर के इस साइड में अगर कुछ भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाता है, और उधर भाग में है तो गुना में हो जाता है, और इस साइड गुना में है तो भाग में हो जाता है ना। मतलब भाग में है तो उस साइड जाके गुना में हो जाएगा ऊपर, और इधर गुना में है तो इस साइड जाके भाग में आ जाता है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है, बेलन का आयतन। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 रखना है ना। आर कितना है बेटा, आर कितना आया था हमारा, 3 आया था, 3, और ऊंचाई कितनी दी हुई थी हमारी, 5। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। 3.1 इसके बेटे में 100 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ठीक है। इसको 45 से गुना करेंगे, कितना आएगा, करो जरा, बताओ जरा कितना आएगा बेटा। 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 6 7, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 0 12 13 11 4 1, हमारे पास आया 141 और 30 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटी, बचा क्या 141, 1413 बटे में 10, तो 141 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो बेटा, समझ आया। देखो जितना सिंपल रखोगे ना आप लोग, उतना आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। डेसिमल हटाओ, जो कट रहा है काटो, नीचे के 100 10 1000 उनको छेड़ो ही मत, ऊपर की संख्या को गुना करो और डेसिमल लगा दो, ठीक है। चेक कीजिए बच्चे, क्लियर है या किसी को डाउट है। वेरी गुड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, बेलन की त्रिज्या और आयतन निकालना था, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए कौन बच्चा रीड करेगा। चलो विद्या कुमारी की आईडी से बेटा रीड कर दो। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है आपके पास कुछ इस तरीके का बर्तन है जिसकी कुछ मोटाई है, तभी तो उसका आंतरिक वो होगा, है ना। उसने बोला है अंदर के एरिया पर, अंदर की साइड पर, जैसे वक्र पृष्ठ जो सराउंडिंग होती है उस पर आपको पेंट कराने का पैसा बताया हुआ है, कितना लगेगा, 2200 रुपए लगा है, ठीक है। और उसने ये भी बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया था, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर 20 रुपए का अमाउंट लगना था। तो बेटा याद करो, अगर हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, हम ये निकाल लेते हैं कि अगर वो मुझसे पूछता है कि 20 रुपए की दर से बताओ कितना रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, तो हम क्या करते थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते थे। 1 मीटर स्क्वायर का दिया होता था तो हम उससे गुना कर देते थे, है ना, यही करते थे ना। यहाँ पर बेटा हम इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, यहाँ पर हम इसको इससे भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर दिया है पहला पार्ट, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना है, 2200 रुपए है, और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय 20 रुपए है, ठीक है।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही पहला क्वेश्चन है। और 220 बटे में 20 है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 110 सेंटीमीटर, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, हम मोस्टली यही तो करते हैं ना कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होता है, हम उसको दर से गुना कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। अब मुझे दर भी दी हुई है और पैसा भी बताया हुआ है, तो मैं वहां से क्षेत्रफल निकाल लूंगी। यस और नो, इतनी बात समझ आई है या नहीं? जल्दी बताइए बेटा, ये बात क्लियर हुई है या नहीं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला? सिंपल होता है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता है, हमें दर दी हुई है, हम उससे गुना करते हैं तो अमाउंट निकालते हैं। अब मुझे अमाउंट दिया हुआ है और एक दर बताई हुई है, तो मैंने उसको उन दोनों से भाग कर दिया, तो मुझे मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में आगे बताया हुआ था कि जो इसकी ऊंचाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है आप त्रिज्या निकालिए। मैं लिखती हूं, माना बेलन की त्रिज्या r मान लेती हूं मैं। ठीक है बेटा, अब मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, तो मैं वही लिखूंगी, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मेरे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बस हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई r h। तो 110 बराबर में 2 गुना में 22 बटा 7, r मुझे कितना निकालना है, h मेरा 10 दिया हुआ है। सिंपल है। चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, इधर मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, 110 गुना में 7 हो जाएगा, नीचे 2 गुना में 22 गुना में 10, 10 एक जीरो से एक जीरो कट गई है ना, और यहाँ r है 77 बटे में 22 गुना में 2, कितना आ जाएगा, यहाँ से ये काटेंगे 11 पे कटेगा, ये 7 पे कटेगा, नहीं नहीं नहीं, कहीं पे तो मिस्टेक कर दिया हमने। अच्छा, ये 2 पे जाएगा ना, 7/4 कट करेंगे 1.75 मीटर। देखो बेटा, इतनी बात समझ में आई है, क्लियर हुआ है? कितना आएगा, मैंने 11 से काटा था, मैंने 22 लिख दिया था गलती से, 11 से काटेंगे तो 2 आएगा, है ना। त्रिज्या आ गई हमारी, कितनी आई, 1.75 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, धारिता। धारिता मतलब आयतन, है ना, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, सिंपल फार्मूला है पाई r स्क्वायर h, 22/7 गुना में r कितना है हमारा 1.75 गुना में 1.75 गुना में 10। ठीक है, तो 22/7 175/100 गुना में 175/100 गुना में 10, एक जीरो से एक जीरो काट दे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 पे गया और 7 पंजे 35 पे। ठीक है, यहाँ से कट गया, 22 गुना में 25 गुना में 175 बटे में 3 जीरो, देख लो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। ठीक है, इनको जब हम गुना करेंगे बेटा हमारे पास आएगा ये। ठीक है, 96,250 और नीचे 3 जीरो, तो यहाँ से एक जीरो कट गई, 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से हमारा ये आंसर आ गया। चेक करो बेटा, क्लियर हुआ है? देखो पहले उसको इसने उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पहले ये बता दिया था कि पेंट कराने की दर क्या है और कितना अमाउंट लगा है, तो उस दर और अमाउंट जो था उससे हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जैसे ही हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बेटा, अब मुझे पता है
कि बेलन का जो बेलन है उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना, मतलब उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, 2πr/h का फार्मूला लगाएंगे, है ना, और सॉल्व करके आप आराम से निकाल लोगे त्रिज्या। उसके बाद उसने पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, त्रिज्या मेरे पास है, ऊंचाई मेरे पास है, सिंपल फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू 96.25 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुआ है बेटा या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? मैम आपने 1.7 कैसे लिखा है इसमें बताना मैम। क्या कैसे लिखा, क्या क्या क्या? मैम आपने 1.7 कैसे लिखा? बेटा 1.75 मैंने यहाँ से लिखा ना, हमने त्रिज्या निकाली थी। हाँ यहाँ से बता दो। तो बेटा त्रिज्या निकाली ना हमने, त्रिज्या कैसे निकाली है, हमारे पास ये आ गया था, 7/4 आया था, 7/4 को आप कैसे लिख सकते हो, भाग करो, 4 एकम 4, है ना, 3 आएगा, मैं 0 लगा देती हूँ, अब किस पे जाएगा, 4 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, है ना, फिर अब 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना आया, 1.75 ही तो आया, इसलिए मेरी त्रिज्या बेटा 1.75 आई, तो वही तो मैंने फार्मूले में रखी है, एक्स की आर की घात 2, मतलब आर को 2 बार गुना करना है ना, तो हमने 2 बार ही तो गुना किया है। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, ठीक है, चलिए इतना बेटा सभी को क्लियर है, तो बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कौन बच्चा रीड करेगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलो सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो रीड। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? गुड, वो ये कहता है कि एक ना बंद आकृति का बेलनाकार आकृति है, बंद है मतलब बर्तन है एक बंद आकृति, यानी कि ये भी ऊपर से भी बंद है वो और नीचे से भी बंद है ना, इस तरीके से है, और इसकी सराउंडिंग तो कुछ ऐसी है ही, ये तो है ही आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि इसका आयतन आपको दिया हुआ है, धारिता दी हुई है, मतलब उसकी कैपेसिटी दी हुई है ना, और ऊंचाई इसकी दी हुई है 1 मीटर, और धारिता यानी कि आयतन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15.4 लीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी बेलनकार बंद बर्तन का आयतन। ठीक है, कितना है, 15.4 लीटर। ओके, और ऊंचाई बेटा दी हुई है आपको 1 मीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चे, आपको ये बताना है कि इसको बनाने में कितना आपका शीट लगेगी, है ना, बनाने के लिए, क्योंकि बंद आकृति है तो हम क्या लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि चारों तरफ से और ऊपर और नीचे से भी बंद है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए, तो हम आयतन से बेटा त्रिज्या निकालेंगे। माना बेलनकार बंद बर्तन की त्रिज्या बराबर में आर। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर बेटा आयतन का फार्मूला लगाती हूँ ना, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ऊंचाई ना मीटर में है, लेकिन ये मेरे पास आयतन लीटर में है, तो मैं इसको पहले बदलूंगी मीटर में,
मीटर क्यूब में बदलूंगी तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसको भाग करूंगी, किससे भाग करूंगी, 1000 से, है ना। हम इसको भाग करेंगे तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास 115.4 लीटर था, है ना, और मैं इसको भाग करूंगी अगर 1000 से, तो एक और ये वाली जीरो भी नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास 0.154, यानी कि 0.0154 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 0.0154 बराबर में आपको 22/7 रखना है, मैंने वही रखा है। आर हमें निकालनी है, एच हमारी 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, बटे में 4 जीरो, ये ऊपर गया 7 और ये नीचे 22। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इसे आप इधर ले गए और इसे आप इधर ले आए। अब काटते हैं, देखो ये कटेगा क्या, यस कट जाएगा। देखो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ऐसे ही जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। 11 से जा सकता है ये, नहीं है तो नहीं जाएगा। अब आगे किससे जाएगा ये, किससे जाएगा ये, क्या गलत काटा है हमने, बताइए जरा बेटा, कहीं पे मिस्टेक किया है हमने। मैम हाँ मैंने देख लिया बेटा मिस्टेक, हमने 154 को 500 मैंने वो गलत लिख दिया था, है ना। यस, अभी देखते हैं, ये अब चला जाएगा आराम से। देखते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 पे जाएगा 77, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। यस सही है। 7 गुना में 7 बटे में बेटा 4 जीरो। अब देखो यहाँ पर ना आर स्क्वायर है, यानी कि आर की घात 2 है ना, तो इस साइड जाके ये क्या बन जाएगी, ये अगर मेरे पास घात 2 है तो इस साइड जाके वो वर्गमूल बन जाती है ना, वर्गमूल होती है। और 7 गुना 7 49 होता है, 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, 7 बाहर आ गया। और यहाँ पर बेटा देखो 2000, ये 10,000 है, तो 100 गुना 100 यानी कि एक 100 बाहर आ गया, तो 0.07 मीटर आया। ये आपकी त्रिज्या आई। इतनी बात समझ में आई है बेटा, कैसे हमने त्रिज्या निकाली है, या किसी को डाउट है इसमें। देखो हमेशा याद रखना, अगर घात 2 है ना, तो आप क्या करोगे, बराबर के उस साइड जाके वो वर्गमूल बन जाएगी। और वर्गमूल सबको पता है क्या होता है, वो संख्या ढूंढते हैं जो वही दो ही आपस में गुना करके वो नंबर बना रही होती है ना। जैसे 49 था, 49 कैसे बन सकता है, 7 को 7 से गुना करके। क्लियर है, यस बहुत बढ़िया। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसने हमसे पूछा क्या है, कितनी शीट यूज होगी इस बंद आकृति को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में ऊपर और नीचे का ढक्कन, तो 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 गुना में 22/7 गुना में आर कितना आया था, 0.07, 0.07 प्लस में 1। ठीक है, तो 2 गुना में 22/7, 7 बटे में 100 और यहाँ से 1.07, 7 से 7 कट गया, 44 बटे में 100 और ये 107 बटे में 100। सिंपल है ना, इसको आपस में गुना कर दिया मैंने, इसके दशमलव को नीचे लिख दिया। 44 को 107 से गुना करेंगे बेटा, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 4708, है ना, और बटे में 4 जीरो है, तो दशमलव लगा देंगे तो 4 जीरो के बाद ही लग जाएगा, 4 अंकों से पहले, तो 0.4703 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना बेटा शीट की जरूरत होगी
आपको बंद बेलनाकार आकृति को बनाने के लिए। बंद बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी। चेक करिए बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? पहले आपको दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था इस क्वेश्चन में आयतन, तो उस आयतन से हमने पहले त्रिज्या निकाली है ना, त्रिज्या निकाली है पहले आयतन से हमने। उसके लिए हमने आयतन हमारा लीटर में था, उसे हमने मीटर क्यूब में पहले बदला। उसके बाद हमने त्रिज्या निकाली जो 0.07 मीटर आई, ठीक है। उसके बाद हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें रख दिया सारी वैल्यू और आंसर निकाल लिया कि उस बंद बेलनाकार आकृति को बनाने के लिए बेटा हमें कितना शीट की आवश्यकता होगी। क्लियर है बेटा सभी को? चेक कीजिए और मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, तो फिर हम आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।